सेल्स डैशबोर्ड बनाना है विथ ऑप्शन बटन के साथ, उसका कंट्रोल होगा। तो पहले एग्जाम्पल को देखें, फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ये किस तरह से डिज़ाइन होगा विथ कंट्रोल। मार्केटिंग सिलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर मार्केटिंग है, आईटी सपोर्ट, गेमिंग, एचआर, यहाँ पे डाटा सारा उसी बटन के हिसाब से सेल्स शो हो रही है। और यानी जो करंट सिलेक्ट होगा उसमें हाईलाइट भी हो रहा होगा वो। तो यहाँ पे हमने क्लिक करा, अब जैसे मार्केटिंग है वो हाईलाइट हो गया कि क्लिकेबल अभी मार्केटिंग यहाँ पे व्यू हुआ हुआ है। आईटी सपोर्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिकेबल आईटी सपोर्ट के रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं सारे। तो लाइक ज़रूर करते हैं अभी शुरू में ही, वरना आप लोग भूल जाते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को सीखने को शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। तो शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। मार्केटिंग, ब्रांड बूस्ट और सोल्ड आइटम दिए हुए हैं यहाँ पे हमें। अब सबसे पहले हम ऑप्शन बटन डेवलपर में आएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे और इसके साथ में यहाँ पे कुछ बटन क्रिएट कर रहा हूँ, डिलीट प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आईटी, गेम, एचआर ये दिए हुए नाम, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे मार्केटिंग। ठीक है जी। या फिर एक काम ये कर लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ बटन के लिए हम इसको बटन सेल में दे देते हैं यहाँ पे, और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। जितने यहाँ पे बटन होंगे कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके, यानी जो कैटेगरीज होंगी हमारी डिपार्टमेंट की, उस हिसाब से हम यहाँ पे इसे ड्रैग कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के साथ यहाँ पर हम लगाएंगे यूनिक। डाटा को कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गया हमारे ऑल। ठीक है जी। अब लिंक के लिए राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल में हम एक सेल का लिंक करते हैं, तो सेल लिंक पे क्लिक और D1 का लिंक करके ओके। बेनिफिट क्या होगा, जब मार्केटिंग होगा तो 1 2 3 4। अब इसका डाटा कहाँ चाहिए, हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि डाटा शो हो जाए इसका। तो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑलरेडी बटन के साथ आ रहे हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट नेम और यूनिट सोल्ड जो होंगे वो डाटा हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है जी। अब इसके लिए हम यहाँ से प्रोडक्ट नेम और यूनिट सोल की जो हेडिंग आ रही है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम शॉर्ट कर देते हैं यहाँ। अब इसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल फिल्टर। फिल्टर के साथ अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम और यूनिट सोल्ड। ठीक है जी। अब कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और इधर जो हमारे पास इफ़ एम इंक्लूड आ रहा है इधर हम लगा देंगे चूज़ फंक्शन। चूज़ फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स होता है ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू होगी तो उसमें हमें क्या डाटा देखना है फिल्टर का, यानी कौन सा डाटा फिल्टर होना चाहिए ये। यानी 1 होगा तो पहले मार्केटिंग आ जाए, क्योंकि मार्केटिंग के बटन में 1 शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स दिया और फिर वैल्यू 1 पे का मार्केटिंग। फिर इसके बाद वैल्यू 2, यानी अगर ये वाला क्लिक होगा 2 हो जस्ट आईटी सपोर्ट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वैल्यू 2 में, तो हमें ये चाहिए। इसमें हमें बार बार इंडेक्स एक ही दफ़ा सेलेक्ट करना है, और 1 1 2 2 हम जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू 2 शो करेगा, 3 शो करेगा जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। कॉमा गेमिंग 3, वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद कॉमा वैल्यू 4 एचआर, यानी जब 1 होगा तो मार्केटिंग का डेटा शो होगा, और उसके साथ जब 2 होगा तो आईटी, गेमिंग और एचआर। यहाँ पर हमने कर लिया ब्रैकेट क्लोज। अब इंक्लूड में चूज़ फंक्शन जहाँ लगाए इसमें कॉमा से पहले हमें यहाँ पे मार्केटिंग रेंज को डिफाइन करना है, कॉलम डिपार्टमेंट का ऑल, कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है जी। यहाँ पर हम इसको बैक इक्वल करेंगे। पहले इंक्लूड में हम ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर ये चूज़ फंक्शन जो रिज़ल्ट दे शो करेगा जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बटन, तो ये 4 को शो करेगा। तो बराबर है यहाँ पर मार्केटिंग होगा जिसमें हमने 4 पे वैल्यू को शो करा हुआ है, तो यहाँ पे 4 पे एचआर है, तो बराबर एचआर होगा। तो डाटा फिल्टर कौन सा हो जाएगा, एचआर के जो प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी आ जाएंगी। तो ये फंक्शन इस तरह से लगाना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब देखें यहाँ पर एचआर सिलेक्ट है। अगर एचआर की कैटेगरी में हम जाए, टाइम ट्रैक आ गया, इसमें टास्क प्रो आ गया, प्लान्स आ गया, क्विक लॉग आ गया। अब यहाँ पे मैं मार्केटिंग क्लिक करूँगा तो फर्स्ट मार्केटिंग का ब्रांड बूस्ट आ रहा है यहाँ पे।
इस तरह से एडवांटेज है। सेकंड जो हमारा मार्केटिंग का ऑप्शन एडवांटेज आ गया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सिंपल एक्सप्लेन सही है, समझ में आ रही है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब ये करने के बाद इसको हमें ग्राफ में रखना है। अब ग्राफ बनाने के लिए इसको आउट सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बना हुआ है इसका। अब थोड़ा सा अगर रिसाइज़ वगैरह करना है इसे हम यहाँ से रिसाइज़ कर लेते हैं। और ग्राफ आपने ये बनाना है तो ये भी बना सकते हैं, और अगर चार्ट डिज़ाइन चेंज चार्ट टाइप करना है तो यहाँ से जाके जो कॉलम लाइन बार इस तरह के भी ग्राफ आपको मिल जाते हैं। इसमें ये क्लिस्टर्ड बार दिया हुआ है, स्टैक दिया हुआ है, 3D क्लिस्टर्ड दिया हुआ है, तो कोई सा भी इसमें से आप शो कर सकते हैं डाटा। जैसे मैं ये वाला अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। ठीक है जी, अब इसको भी यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा रिसाइज़ वगैरह करना है, विद में हाइट में, वो अपने हिसाब से आप चेंज कर लें। यहाँ पे आपको इसके मज़ीद बने बनाए फॉर्मेट दिए हुए, अपने चार्ट फॉर्मेटिंग वगैरह को अपने हिसाब से आप फाइनल कर सकते हैं यहाँ। ठीक है जी, ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। अब देखें जो चेंज होगा डाटा ऑटोमेटिक उस हिसाब से यहाँ पर रिकॉर्ड भी आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हमें सॉर्ट आउट करना है, यानी हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू शो होनी चाहिए यहाँ पे, जो भी हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें डायनेमिक ऑटो ऑफिस 365 में ये उठा रहा है, यानी जितनी रेंज हमारी बढ़ रही है तो चार्ट भी उसी हिसाब से एक्सपेंड हो रहा है हमारा। ठीक है जी, अब देखें वैल्यू ज़्यादा है तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक वैल्यू को ऐड कर रहा है इसके अंदर। और ओल्ड वर्जन में फिर हमें कस्टमाइज डिफाइन नेम यूज़ करना पड़ता है, और रेंज को फिर हम चार्ट डिज़ाइन में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन में एडिट डाटा का ऑप्शन होगा। एडिट डाटा के अंदर हम जाते हैं इस ऑप्शन के अंदर, और फिर यहाँ पर उस रेंज को डिफ़ाइन करते हैं इसके एलिमिनेशन साइन के साथ, तो ये फिर डायनेमिक हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल हमारी ऑलरेडी ये चल रही है इस तरह से। इस ऑप्शन को इग्नोर करते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो फ़िलहाल अब हमें इसको सॉर्ट में रखना है। सॉर्ट हमें कौन से कॉलम से करना है, 1 और 2 ये डाटा आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से सॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाटा शो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ हाईएस्ट से लोएस्ट में आए। तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर को सॉर्ट में यूज़ करता हूँ, और सॉर्ट फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पूरा फार्मूला एरे फिल्टर और चूज़ फंक्शन का यहाँ पर आ गया। फिर कॉमा लगाएंगे तो इंडेक्स हमें कॉलम 2 से सॉर्ट करना है, और असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है इस तरह से। जब मैं असेंडिंग ऑर्डर रखूँगा तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू आएंगी, और ये यहाँ पर जो होगा वो हाईएस्ट से लोएस्ट में शो होगा डाटा हमारा। इंटर। अब देखें कुछ इस तरह से ये शो हो गया हमारे पास। अब सिंपल ही सिर्फ आपने क्लिक करना है, और जो रिपोर्ट आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं हर चीज़ को। इसी के साथ इन लेवल्स की वैल्यू भी चाहिए, राइट क्लिक करेंगे ऐड डेटा लेवल्स। तो जो जो रिपोर्ट्स आपको जिस तरह से फॉर्मेट करनी है वैल्यू वगैरह के साथ दिखाना है वो आप देख सकते हैं इसमें। ऑटोमेटिक उनका जो सोल्ड होगा वो भी, अमाउंट हो गया, क्वांटिटी हो गई, वो भी आप इसमें शो कर सकते हैं। और अगर क्लियर करनी है तो लेबल्स वगैरह जो होंगे यहाँ से आप उसको अनचेक भी कर सकते हैं अगर लेबल्स वगैरह नहीं चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो कैटेगरी सिलेक्ट है उस हिसाब से टाइटल डिफाइन हो यहाँ पे, तो इसका एक सेल के साथ हम लिंक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे सेल्स फॉर डिपार्टमेंट, और यहाँ पर मैं कॉलन करूँगा, कॉलन के साथ इन्वर्टेड कॉमा के साथ यहाँ पर एंड परसेंट आ जाएगा। और एंड परसेंट के अंदर जो हमने यहाँ पर चूज़ फंक्शन यूज़ किया था उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। चूज़ फंक्शन हम यहाँ से लेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी पेस्ट किस तरह से करना है, यहाँ पे हम एंड परसेंट लगाएंगे और कंट्रोल वी कर देंगे बस। तो ये देखें फार्मूला ऑन हो गया यहाँ पे। इस तरह से कॉन्केटिनेट टैग्स के साथ, यानी जो करंट बटन क्लिक होगा उसका डिपार्टमेंट नेम लिखा हुआ आ जाए, वो रेफरेंस हम यहाँ चार्ट टाइटल में ऐड करेंगे। उसका तरीका भी अब समझाता हूँ। पहले इंटर करेंगे यहाँ पे,
अब देखें सेल फॉर डिपार्टमेंट गेमिंग, अब इसी तरह HR होगा तो HR, IT होगा तो IT। अब इसको हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ फार्मूला बार में आप जाएंगे, इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल के साइन के बाद आप सिलेक्ट करेंगे सेल्स फॉर डिपार्टमेंट IT। अब बस ये सिंपल ही आपको इस तरह से यूज़ करना है अपना HR, IT सपोर्ट, मार्केटिंग, ठीक है जी। अब बात फॉर्मेटिंग की आ जाएगी, तो यहाँ मैंने कलर इसका सिलेक्ट करा हुआ है। आपको जो भी कलर, मोर कलर से अगर चाहिए या स्टैंडर्ड से चाहिए, यहाँ से कोई सा भी कलर इसका लाइट डार्क आप फाइनल कर सकते हैं। इसमें आपने हेडिंग्स वगैरह को रखना है, यहाँ से वाइट बोल्ड कर लिया मैंने, वाइट कर लिया। इसका जो बार कलर है फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से उनके कलर भी आप अपनी जो थीम होगी उस हिसाब से आप रख सकते हैं, जो आपने अपने फॉर्मेटिंग वगैरह में यूज़ किए हुए होंगे इस तरह से, लाइट या डार्क। अब ये जो 1 लिखा हुआ आ रहा है इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो हमें इसको शो नहीं करना है। यहाँ पे कस्टम में जाएंगे, 3 दफ़ा कॉलन प्रेस करेंगे, सेमी कॉलन, तो ये हाइड हो गया, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इसका कलर फिर हम वाइट कर लेते हैं। और अब इसको क्लिक केबल यानी जो कैटेगरी होगी उसको ओवर इफेक्ट किस तरह से ऐड करना है, इस पर क्लिक करना है हमें। यहाँ पर हम न्यू रोल में जाएंगे, यूज़ में जाएंगे, और फर्स्ट हम यहाँ क्लिक करके जो हमने हाइड किया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके हम कहेंगे अगर ये बराबर होता है 1, फॉर्मेट में जाकर फिल में जाकर ये हो गया, बोल्ड हो गया, और कलर हम रख लेंगे ब्लैक। सेम इसी तरह यहाँ पे आगे बटन के लिए भी करना है, मार्केटिंग। अब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यही सेम स्टेप आपने आगे कंटिन्यू करना है, ड्यू में जाके यूज़, और इस दफ़ा हम सिलेक्ट करेंगे बराबर है अगर ये 2, तो फिर की आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।